सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है बदकमाश। वो बहुत तेज़ तरार और आवारा किस्म की औरत थी। मोहल्ले में नई आई थी, लेकिन आते ही ऐसा जाहिर कर रही थी कि बहुत अरसे से जानती हो। दनाती हुई घरों में घुस जाती, जो दिल करता उठा कर ले जाती। शौहर ड्राइवर था, बड़ी बस चलाता था, उसकी बुराइयां ही करती रहती। सब उसे शानो बुलाते थे। शौहर का नाम असलम था। शानो फतूरन औरत थी, जहां जाती इधर की उधर लगाती और झगड़ा करवा देती। उसके 4 बेटे थे, चारों को दबा कर रखा था। लेकिन सच तो ये था, जिसको दबाओ वो उतना ही उभर कर आता है। एक दिन बहुत सारी पुलिस आई मोहल्ले में। पता चला शानो का लड़का किसी की लड़की भगा कर ले आया है। असलम को तो पुलिस पकड़ कर ले गई। ले मोहल्ला रात को उसे वापस ले आए, मगर उन लोगों ने मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया था। लड़के का कुछ पता नहीं था। उसी रात शानो वहां से गायब हो गई। 3 महीने उन लोगों का कुछ पता नहीं चला। सामान इधर ही था, पुलिस का पहरा लगा था। फिर पता नहीं कैसे वो लोग वापस आए। लोगों ने इस बार उनको मुंह नहीं लगाया। जबरदस्ती लोगों को घरों में घुसती, अपनी बेबसी के किस्से सुनाती, सारी गलती मियाँ और बच्चों की निकालती। लोग भी उससे बेजार हो चुके थे। फिर उसकी वो बहू भी आ गई जो भगा कर लाए थे। ना उसकी शक्ल थी और ना अकल। खैर, रोज उनके घर से झगड़ों की आवाजें आती। फिर उसका छोटा लड़का चोरी के केस में पकड़ा गया और सामान भी उनके घर से बरामद हो गया। अब शानो रो रो कर लोगों को बोलती, मेरी तो औलाद ही ख़राब निकल आई है। अहले मोहल्ला तंग आ गए थे। फिर एक दिन पता चला ये लोग नशा भी बेचने लगे हैं। मोहल्ले वालों ने खूब झगड़ा किया। शानो हाथ जोड़ जोड़ के माफ़िया मांग रही थी। फिर वो लोग यहाँ से चले गए, मगर शानो अब भी मोहल्ले में लोगों से मिलने आती रहती। वो हर किसी से ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत जताती। कुछ तो उसे अच्छा समझते, कुछ उसे बुरा भला बोलते, कुछ उसे मुसीबत ज़दा समझते। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, ड्रामेबाज हैं, मतलब और फ़ायदे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अब तो काफ़ी अरसा हो गया था उसे देखे। वो जूं की तूं थी, लेकिन वो एक जगह नहीं रह सकते थे, कभी कहाँ तो कभी कहाँ। फिर वो मोहल्ले में वापस आ गए। अब वो और उसका छोटा बेटा और शौहर था। बाकी 3 बेटे पता नहीं कहाँ थे। शानो बोलती, मेरा दिल नहीं लगता इस मोहल्ले के बगैर, इस जगह के बगैर मुझे जीना मुश्किल लगता है। अब जितनी देर मैं ज़िंदा हूँ मैं यहीं रहूँगी। बोलते रहो, लेकिन अब कुछ गलत मत करना और ना होने देना। मगर कुछ लोगों की किस्मत में ही लानत लिखी होती है। अब के बार भी ऐसा ही हुआ। उसका लड़का गली में खड़ा था कि पठानों की लड़की गुजरी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। पीछे ही उसका बाप आ रहा था। उसने उसे देखा तो तैश में आकर पिस्टल से फायर कर दिए। वो गार्ड था और गन उसके पास ही मौजूद होती थी। शानो के लड़के को फायर लग गया। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। सब इकट्ठे हो गए। शानो भी रो पीट रही थी। सब बुरा भला बोल रहे थे। उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गए, लेकिन देर हो चुकी थी। उसकी गलती ने उसकी जान ले ली थी। शानो से बच्चों की तरबियत सही नहीं हुई थी। सबने ही उसको जिल्लत दिलवाई। वो आज भी इधर ही रह रही है, मगर अकेली। शौहर अब भी गाड़ी चलाता है। शानो ज़रा नहीं बदली, वैसी की वैसी ही है। अब कोई उसे कुछ नहीं कहता। औलाद के होते हुए भी वो बे औलाद है। उसके बेटे भी कभी नहीं आए उससे मिलने। पता नहीं कहाँ है अपनी हरकतों की वजह से। वल्लाह आलम उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं। दे रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।